अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है जी हमारा इस बुक का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। क्या करना है कि प्रूव दैट कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जी है, इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करो, उसका मॉड्यूलस लो, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का बाहर का क्या मतलब है कंजुगेट लो, उसका मॉड्यूलस लो, या कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करो, उसका क्या लो मॉड्यूलस लो। ये सारी चीजें बराबर आएंगी। पहले ये चीज प्रूव करनी है, उसके बाद जी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है उसका स्क्वायर लेना है। ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों चीजें भी क्या हैं बच्चों, बराबर हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा। तो सबसे पहले गिवन दैट, हमें गिवन है कि z बराबर है 3 माइनस 5 आयोटा के। इसका कंजुगेट ले लूं पहले ही, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड वी गेट। कंजुगेट पहले स्टेप में क्या किया जाता है, z पे भी कंजुगेट लिखा, 3 माइनस 5 आयोटा पे भी कंजुगेट लिखा। पहले स्टेप में लिखते हैं, दूसरे में अप्लाई करते हैं। z का कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट कैसे अप्लाई होता है, आयोटा वाली टर्म का साइन बदल जाता है। आयोटा वाली टर्म थी -5 हो गई +5। आ गई यहां तक बात समझ आप लोगों को। अब पहले ये चीज प्रूव करते हैं। फर्स्ट वी विल प्रूव, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रूव करेंगे कि ये जो मॉड्यूलस z है इसका मॉड्यूलस लूं या इसका नेगेटिव का मॉड्यूलस लूं या कंजुगेट z का मॉड्यूलस लूं या इसका लूं, ये सारी चीजें क्या आएंगी बच्चों, बराबर आएंगी। यही बात है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला काम, z जो है ना उसका मॉड्यूलस लो। z क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 5 आयोटा। तो आगे ही लिखूं, चलो नीचे लिखता हूं। z स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, -5 का स्क्वायर। आगे यहां तक बात समझ, ऐसे ही लिया जाएगा ना मॉड्यूलस। अब नेक्स्ट, z का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म, क्योंकि -5 होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि -5 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 से, माइनस माइनस खत्म, 5 इंटू 5 25। आगे बात समझ, 25 प्लस 9 क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 34। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का। क्लियर है यहां तक। सबसे पहले क्या किया बच्चों, कंजुगेट ले लिया। कंजुगेट के बाद हमने कहा कि पहले हम ये चीज प्रूव करते हैं, पहली चीज निकाल ली। अब मैं तो ऐसे कर रहा हूं, आपने नेक्स्ट कंटिन्यू करना नेक्स्ट लाइंस में। अब जो माइनस जी मॉड्यूलस, माइनस जी क्या है, 3 माइनस 5 आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा। मैंने कहा था जब भी माइनस आए आगे एक से ज्यादा टर्म्स हो तो आपने हमेशा ब्रैकेट यूज करनी है, क्योंकि माइनस कहानी बदल देता है। अब माइनस जी बराबर है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस, -3 माइनस माइनस +5 आयोटा। यही बात है। अब स्क्वायर ले लो, मॉड्यूलस अप्लाई कर दो, रियल पार्ट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा ना, माइनस तो खत्म हो जाता है स्क्वायर में, यही बात है। -3 इंटू -3, माइनस माइनस खत्म, 3 3 हजार 9, 5 का 25। तो ये भी आपके पास के रूट ऑफ 34 आ गया। नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं यहां पे,
स्क्वायर रूट ऑफ 34, इसको नाम दे दो 2 का। ओके, यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या है कि ये जो जी कंजुगेट है, जी कंजुगेट क्या है? 3 + 5 आयोटा। इसका ले लो जी कंजुगेट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जी कंजुगेट 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, जी कंजुगेट 34, इसको नाम दे दो 3 का। आगे बात समझ, थोड़ा सा और करीब करके लिखना चाहिए था ताकि एडजस्ट हो जाता यहां पे सारा। चलो कर लेते हैं। अब चौथे पे आओ। चौथा है माइनस जी कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस जी कंजुगेट क्या है? 3 + 5 आयोटा, 3 + 5 आयोटा, ये और ये मॉड्यूलस। क्लियर है? अब माइनस जी कंजुगेट इज इक्वल टू, इसी तरह इस प्लस प्लस है ना, कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस -3 -5 आयोटा, यही बात है। अब स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, माइनस जी कंजुगेट 3 का स्क्वायर 9, 24 सॉरी 25, क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 34, इसको नाम दे दो इक्वेशन 4, यही आएगा ना। देखो -3 स्क्वायर का मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 9 -5 स्क्वायर का मतलब -5 मल्टीप्लाई बाय -5। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 इट इज प्रूव दैट भैया प्रूव कर दिया है। क्या प्रूव कर दिया है? कि जी का मॉड्यूलस लो या माइनस जी का लो, या जी कॉम्प्लेक्स सॉरी कंजुगेट का लो या माइनस जी कंजुगेट का लो, सब भैया बराबर आते हैं। ऐसा ही है। क्लियर है यहां तक सारी बात? कोई मसला तो नहीं है? आखिरी पॉइंट नजर आ रहा है ना? कोई मसला नहीं है। अब आ जाओ जी दूसरे पार्ट पे। नाउ वी हैव टू प्रूव, अब क्या प्रूव करना है? जी और इसके ही कंजुगेट का प्रोडक्ट लो और जी का स्क्वायर लो, मतलब जी मॉड्यूलस का स्क्वायर लो, बराबर आएगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? जी और जी कंजुगेट का प्रोडक्ट। जी क्या है? 3 - 5 आयोटा, और जी कंजुगेट क्या है? 3 + 5 आयोटा, जी इनटू जी कंजुगेट। अब देखो फार्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये चीज आपको आती है। ऊपर लिख लो यूजिंग क्या था? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो पहला माइनस दूसरा पहला प्लस दूसरा, फार्मूला बन रहा है ना, 9th में पढ़ा था। किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसके बराबर है? 3 के, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बी किसके बराबर है? 5 आयोटा के, बी का स्क्वायर 5 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह z इनटू जी कंजुगेट, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर, ऑल स्क्वायर है ना, मतलब 5 का भी स्क्वायर आयोटा का भी स्क्वायर, 9 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर बराबर -1, z इनटू जी कंजुगेट 9 माइनस माइनस प्लस 25, z इनटू जी कंजुगेट आ गया 34। ओके, इसको नाम दे दो 1 का। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करो। राइट हैंड साइड क्या है?
जो है जी आपके पास इसका स्केयर, जी क्या है 2 3 माइनस 5 आयोटा, इसका मॉडुलस लो उसका स्केयर। सबसे पहले मॉडुलस कैसे लिया जाता है, स्केयर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, इमेजिनरी पार्ट -5। और ये तो आपने ये मॉडुलस अप्लाई किया, मॉडुलस का स्केयर है, इसका भी स्केयर, स्केयर से रूट खत्म, 3 का स्केयर 9, इसका स्केयर सॉरी 5 का स्केयर 25, माइनस खत्म हो जाएगा ना, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 ही होता है, -5 स्केयर का मतलब माइनस माइनस खत्म, 5 इंटू 5 25, तो ये आ गया 34। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, या एस ऐसे लिख लो, इक्वेशन 1 2 को छोड़ो, एस, क्योंकि इक्वेशन 1 2 पहले नाम दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज प्रूव दैट, ये प्रूव कर दिया कि कोई भी नंबर हो और उसका कंजुगेट हो, ये बराबर होता है इसके। क्लियर है, यहां तक जल्दी जल्दी से लिख लो। अब कुछ चीजें मैंने अरेज कर दी हैं, कुछ इसी तरह रखी हुई हैं, आप लोग समझ जाओगे क्यों रखी हुई है। अब मैंने दूसरा पार्ट लिखा जो है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब गिवन दैट क्या गिवन है कि z बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा के, ये गिवन है। इसका कंजुगेट लेना है, कंजुगेट ऑन बोथ साइड, z का भी कंजुगेट एंड 3 प्लस 4 आयोटा का भी कंजुगेट। जी कंजुगेट क्या कैसे अप्लाई होता है, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज ना, बराबर 3 माइनस 4 आयोटा। अब पहले हमने ये चीज प्रूव करनी है, तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले जी का मॉडुलस लो, जी क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, जी का मॉडुलस बराबर हो जाएगा 3 के स्केयर रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, z इज इक्वल टू 25। ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक सारी बातें। अब 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्केयर, लिख सकता हूं ना, परफेक्ट स्केयर है, 5 इंटू 5 25 मतलब 5 स्केयर, खत्म 5। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब बाकी सारे भी 5 ही आएंगे, याद रखना। क्लियर है यहां तक? पहले जी किया, अब जी माइनस करना है, माइनस जी का मतलब है जी के साथ माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस जी क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा माइनस जी, इसके साथ कुछ भी नहीं, प्लस ना, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा माइनस जी, किसके बराबर अप्लाई करो, रियल पार्ट -3 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट -4 का स्केयर। -3 का स्केयर क्या होता है, 3 का स्केयर 9, -3 का स्केयर 9 ही होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्केयर पॉजिटिव, 4 का स्केयर 16, तो ये बराबर हुआ 25, जिसको मैं लिख सकता हूं 5 का स्केयर या बराबर 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आ गया ना 5? अब इसी तरह जी बार पे आओ, कंजुगेट क्या निकालना हुआ है, 3 माइनस 4 आयोटा, ले लो 3 का स्क्वायर माइनस सॉरी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 ही होता है, 25 ही होगा, 25 मतलब 5 का स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर के साथ रूट खत्म, तो 5। दिस इज योर इक्वेशन 3। नजर आ रहा है ना यहां तक? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ जाएगा, एक सेकंड। अब आ रहा है ना नजर? अब आ जाओ चौथे पे। चौथी चीज क्या है बच्चों के
इसका ले लो माइनस जी कंजुगेट का। माइनस जी कंजुगेट का मतलब माइनस जी कंजुगेट 3 माइनस 4 आयोटा ऊपर आया हुआ है ना, ये चीजें तो आप समझ रहे हो ना। माइनस जी कंजुगेट ये प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। अब अप्लाई करता हूं रियल पार्ट का स्केयर माइनस 3 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर 4 का स्केयर। 3 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर 9 नहीं होता है, 16 नहीं होता, ये 25 ही बनेगा। इसको लिख सकता हूँ 25 मतलब 5 का स्केयर, ये खत्म होके 5 ही आएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। यही चीज ऊपर लिख दी कि इक्वेशन 1 2 3 और 4 सारी बराबर है, तो इसका क्या मतलब है कि चारों साइड्स क्या हैं, बराबर है। ये चीज ठीक है जो हमने प्रूव करनी है। अब दूसरी चीज आ जाओ, ये क्या लेफ्ट हैंड साइड है z और z कंजुगेट। z क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, z कंजुगेट ऑफ कोर्स 3 माइनस 4 आयोटा। बनेगा ही फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी यूजिंग a प्लस बी ए माइनस बी, ये बराबर है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए क्या है यहां पे 3 माइनस 3 का स्क्र माइनस बी किसके बराबर है 4 आयोटा का स्क्र। 3 का स्क्र 9 माइनस 4 का स्क्र 16 इंटू आयोटा का स्क्र, आयोटा स्क्र बराबर -1। यही बात है, आगे लिखा भी आयोटा स्क्र इज इक्वल टू -1। 9 माइनस माइनस प्लस 16 z इंटू जी कंजुगेट, ये बराबर आ गया 25 के। अब आ जाओ यहां पे z मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस क्या है z क्या है 3 प्लस 4 आयोटा है, 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। पहले मॉडुलस अप्लाई करो, मॉडुलस का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर से रूट खत्म। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 लिख लिया। जो आखिर में बात लिखी हुई है कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज प्रूव दैट, जो चीज प्रूव करनी थी z इंटू जी कंजुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का होल स्क्वायर। अब इसी तरह इसका तीसरा और आखिरी पार्ट मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। ये है जी आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट, क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 2 आयोटा, वही सारा काम करना है। सबसे पहले इसका कंजुगेट लिया, कंजुगेट लेंगे तो ये 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। बाकी सबसे पहले इसका मॉडुलस लिया, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। ये तीनों काम आपने खुद करने हैं तो तीनों बराबर आ जाएंगी। फिर आ जाओ इसकी दूसरी चीज पे, z 1 प्लस 2 आयोटा है, इसका कंजुगेट 1 माइनस 2 आयोटा। अगेन a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a1 है b2 आयोटा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 ये आ जाएगा 5। क्लियर है, समझ रहे हो ना। थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूँ क्योंकि अब तो समझ गया, मुझे यकीन है इस बात का। अब आ जाओ z मॉडुलस का स्क्वायर, z वैल्यू डाल दी, मॉडुलस लो, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, होल स्क्वायर अपनी जगह, स्क्वायर से रूट खत्म, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, दोनों बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये चीज प्रूव होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो वे ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा लेक्चर नंबर 11 में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।